Minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students of class 12th, today we are going to study the last topic of this unit, that is the population composition. इसका जो last topic है, that is occupational structure, the distribution of population according to different occupations is known as the occupational structure. Occupational structure is usually classified into various activities. They are primary, secondary, secondary, and tertiary activities. There is another one type of activity that is called quaternary activities. इस तरह हमने देखा कि occupational structure जो है, it is the distribution of population according to different occupations. किसी मुल्क या किसी स्टेट की जो पॉपुलेशन होती है, वो पॉपुलेशन डिफरेंट एक्टिविटीज, डिफरेंट जो ऑक्यूपेशंस होती हैं उनमें जुड़ी हुई होती हैं. फॉर एग्जांपल प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज, टेरिशरी एक्टिविटीज, क्वार्टरनरी एक्टिविटीज, ये एक्टिविटीज, ये काम जो होते हैं एक मुल्क में, इस काम को करने में पॉपुलेशन जो लगी होती है उसी को हम ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कहते हैं. तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में जैसा कि हमने देखा कि मुल्क की पॉपुलेशन जो होती है वो डिफरेंट एक्टिविटीज में हिस्सा लेती हैं. Population engaged in these four sectors is a good indicator of the levels of economy. पहले हम देखेंगे कि ये प्राइमरी एक्टिविटीज क्या होती हैं, सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या होती हैं, या टेरिशरी एक्टिविटीज और क्वार्टरनरी एक्टिविटीज क्या होती हैं. प्राइमरी एक्टिविटीज में जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इसमें एग्रीकल्चर, मेनली इसमें एग्रीकल्चर आता है.
primary activities. These include agriculture, animal husbandry. हम इस तरह देखेंगे, पहले हम इसको साफ करेंगे. हाँ, primary activities. Primary activities. इसमें एक एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, and mining. So these activities, agriculture, animal husbandry, forestry, fishing and mining, ये काम जो है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में आती है, एनिमल हस्बेंड्री रियरिंग होती है, फॉरेस्ट्री के साथ जो काम मुंसलिक होते हैं, या फिशिंग के साथ जो होती है, या माइनिंग के साथ होती है, these all activities fall in the domain of primary activities. तो ये एक्टिविटीज करने के लिए जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, ये एक सेक्टर हो गया हमारा पॉपुलेशन जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है, उसमें पहली जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है उसका पहला हिस्सा जो है वो है प्राइमरी एक्टिविटीज का. तो इस सेक्टर में भी बहुत से लोग जुड़े हुए होते हैं जो यह काम करते हैं. किसी भी मुल्क में हम देखते हैं कि पॉपुलेशन जो होती है, पॉपुलेशन का वो ग्रुप दैट इज 15 to 60, 59 years or 60 years, यह ग्रुप जो पॉपुलेशन का होता है, दिस इज द वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री. तो यही ग्रुप फ्रॉम 15 to 59 एज ग्रुप जो होता है, यही इन एक्टिविटीज में इसके साथ मुंसलिक होते हैं. जो भी एक्टिविटीज, जो चाहे प्राइमरी एक्टिविटीज होंगी, सेकेंडरी एक्टिविटीज होंगी या टेरिशरी एक्टिविटीज होंगे, उनके साथ यही एज ग्रुप मुंसलिक होता है. इसके बाद सेकेंडरी में आता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, building and construction, building and construction work. ये काम जो होता है इसको हम सेकेंडरी एक्टिविटीज के शोबे में लाते हैं. जो भी गुड्स तैयार होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग जो होती है इंडस्ट्रीज में, या इसके अलावा बिल्डिंग बनाने में, कंस्ट्रक्शन वर्क्स में जो लेबर हमें जरूरत पड़ता है, वो इस सेक्टर में आता है. तो ये भी इसी एज ग्रुप से निकलता है. इसके बाद टेरिशरी एक्टिविटीज. टेरिशरी एक्टिविटीज में दीज इंक्लूड ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, communication and services. So we can say that tertiary activities are trade, transport, communication and services sector. इसमें जो पॉपुलेशन या इसमें जो वर्कफोर्स हम लगाते हैं, डेट इज अनदर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर. इसके बाद लास्ट पर जो आता है डेट इज कॉर्डिनरी एक्टिविटीज. दीज इंक्लूड
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, quaternary, quaternary activities, इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, jobs related to research, इसमें जो फोर्स वर्किंग फोर्स जो इसमें आता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो चलाते हैं या रिसर्च पर जो मामूर होते हैं, मुख्तलिफ किस्म की जो रिसर्च हम कंट्री में चाहे मेडिकल फील्ड में होगी या किसी और फील्ड में जो रिसर्च होती हैं, उनके साथ जो वर्क फोर्स होता है, they fall in the domain of quaternary activities. So इस तरह हमने देखा कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जो है किसी भी मुल्क का, वो इन 4 शोबों में डिवाइड होता है. तो population engaged in these 4 sectors is a good indicator of the levels of economic development of a nation. इस तरह हमने देखा population engaged in these 4 sectors is a good indicator of the levels of economic development of a nation. इन 4 फील्ड्स में प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज, टेरिशरी एक्टिविटीज और क्वार्टरनरी एक्टिविटीज, उनमें जो वर्क फोर्स, उनमें जो पॉपुलेशन, वो एज ग्रुप जो इसमें फॉल करता है, इसमें लगा हुआ होता है ये काम करने के लिए, जिस तनदेही से, जिस लगन से ये लोग इन सेक्टर्स में काम करेंगे, अगर ये 4 सेक्टर किसी मुल्क में अच्छी तरह से डेवलप्ड होंगे तो उस मुल्क की इकोनॉमी आगे जाती है. उसी मुल्क को हम कहते हैं कि वो मुल्क तरक्की कर रहा है. Because only a developed economy with industries and infrastructure can accommodate a huge group of people in it. अगर किसी मुल्क में इंडस्ट्री ज्यादा होंगी, कारखाने ज्यादा होंगे, ये एक्टिविटीज बड़े पैमाने पर कैरी ऑन होती हैं, तो नतीजा ये निकलता है कि उस मुल्क की ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन जो होती है, उनको रोजगार के मौके मैसर होते हैं. जब मुल्क में रोजगार के मौके वाफिर मिकदार में मैसर होंगे तो उस मुल्क की इकोनॉमी जो है वो बूस्ट करती है, वो आगे जाती है, तो मुल्क आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की दहलीज पर पहुंच जाता है. तो इसलिए हम ये कहेंगे कि यह एक्टिविटीज जो हैं, दीज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर्स, दे हेल्प in the development of a country.
इसके बाद हम देखते हैं फीचर्स ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। फीचर्स ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, इसको हम सब हेडिंग्स में डिवाइड कर सकते हैं। प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन, इसके बाद 75% engaged in agriculture। तीसरा पॉइंट इसमें है only 1% engaged in manufacturing। चौथा इसमें है only 15 to 20% in services। छठा पॉइंट इसमें है imbalanced economy। तो यहां हम देखेंगे many states have shifted from agriculture to manufacturing and tertiary sector। अगर हम हिंदुस्तान की, अपने मुल्क की बात करेंगे तो हिंदुस्तान में भी आज़ादी से पहले जब ब्रिटिश राज यहाँ था तो उसमें जो ज़्यादातर पॉपुलेशन जो थी दे वर एंगेज्ड इन प्राइमरी सेक्टर, दैट इज एग्रीकल्चरल सेक्टर। few percentage of population was engaged in other secondary and tertiary activities। तो इसमें हम देखते हैं कि प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन 75% engaged in agriculture, only 1% engaged in manufacturing, only 15 to 20% in services sector, imbalanced economy। तो इस इकोनॉमी को जब सारी पॉपुलेशन, ज्यादा पॉपुलेशन एक ही सेक्टर में आती है तो उसमें हम कहते हैं कि ये बैलेंस्ड इकोनॉमी नहीं है, ये इम्बैलेंस्ड इकोनॉमी है। तो ये इम्बैलेंस्ड इकोनॉमी को दूर करने के लिए तो हिंदुस्तान में बहुत से स्टेट्स जो हैं उन्होंने आफ्टर इंडिपेंडेंस उन्होंने शिफ्ट किया फ्रॉम एग्रीकल्चर टुवर्ड्स अनदर, दैट इज फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर टुवर्ड्स सेकेंडरी, टेरिशरी एंड क्वार्टरनरी सेक्टर में उन्होंने अपना शिफ्ट किया। इस तरह उन्होंने
मिसाल के तौर बहुत से स्टेट्स हम आज भी यहाँ अपने मुल्क में देखते हैं। मिसाल के तौर यहाँ ये कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, या इसी तरह हम ये देखते हैं बहुत सी जगह यहाँ जहाँ पर अब एग्रीकल्चर के बजाय आईटी सेक्टर को ज़्यादा फरोग मिल रहा है। जिस तरह हम देखते हैं हैदराबाद में या बेंगलोर में, वहाँ आईटी का जो सेक्टर है वो परवान चढ़ रहा है। वो दिन ब दिन वहाँ उस सेक्टर में तेजी आ रही है। तो लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसी भी हैं जहाँ ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज अभी भी जोर शोर से चलती रहती हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। इस तरह हमने ये यूनिट खत्म किया, तो कल हम नेक्स्ट यूनिट उठाएंगे।